नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव से पहले एक नया सियासी मोड़ सामने आया है, जहां महागठबंधन में एक बार फिर से घमासान होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल विपक्षी खेमे में शामिल माने जाने वाली AIMIM ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सामने ऐसी मांग रख दी है जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है और आरजेडी की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा दी है। AIM ने साफ कहा है कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का समर्थन करने के बदले अब उसे विधान परिषद यानी कि MLC की एक सीट चाहिए। इस मांग के सामने आने के बाद बिहार की विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर और कैसे आरजेडी की इससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के साथ रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। लेकिन अब इसी बीच ओवैसी की पार्टी AIM ने यह दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उसने आरजेडी का समर्थन किया था और अब बदले में उसे राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। पार्टी का मानना है कि अगर विपक्षी दल मिलकर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाना चाहते हैं तो सहयोगी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी भी देनी चाहिए। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने मीडिया के सामने ये कहा कि उनकी पार्टी ने कई मौकों पर विपक्षी एकता का परिचय दिया है। अब आरजेडी की बारी है। भाई, हम लोगों ने सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त देने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। यही हम लोगों का राजनीतिक पार्ट भी है और यही कार्यक्रम भी हमारा है। पिछले दिनों में जब ज़रूरत पड़ी कि साहब कोई सेकुलर विचारधारा के लोगों को साथ दिया जाए, हरचंद के हम लोगों ने गुजारिश की थी। जब तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए तो उनसे बात हुई तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए, आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए, आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है तो ये वादा उनको निभाना चाहिए। हम लोग आज पटना पहुँचे हैं, हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा निभाइए, क्योंकि आगे दिनों में भी और इलेक्शन होने हैं तो इन चीजों के भी हमसे बात करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था। ऐसे में अब ये स्वाभाविक है कि AIMIM को भी विधान परिषद में मौका मिले। अख्तरुल इमान का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल अपने अपने सहयोगियों को साधने में लगे हैं। ऐसे में AIMIM की ये मांग केवल एक सीट की मांग नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आगामी चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी के मुंह बोले मामा सुनील सिंह की भी कैसी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। AIMIM ने बढ़ाया आरजेडी पर दबाव, MLC सीट को लेकर नई सियासी मांग, तेजस्वी के सामने राजनीतिक इम्तिहान, राज्यसभा समर्थन का अब मांगा हिसाब। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में खींचतान शुरू हो गई है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से एक MLC सीट की मांग कर दी है। विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष के 1 सीट पर ही जीत की संभावना है। अब इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि AIMIM ये संदेश देना चाहती है कि अब वो बिहार की राजनीति में केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरणों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है। सीमांचल क्षेत्र में पार्टी की मौजूदगी और देखते हुए AIM का मानना है कि उसे नजरअंदाज करना किसी भी बड़े दल के लिए आसान
नहीं होगा। दूसरी तरफ आरजेडी के सामने भी हालात आसान नहीं है। पार्टी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना है। विधान परिषद की सीटों के लिए पार्टी के भीतर कई दावेदार हैं। ऐसे में अगर AIMIM को एक सीट दी जाती है तो आरजेडी के कुछ नेताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है और यही वजह है कि पार्टी फिलहाल इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह को लेकर हो रही है। सुनील सिंह तेजस्वी यादव के मुंहबोले मामा, लालू यादव के बेहद करीबी और लंबे समय से आरजेडी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे और उनकी सीट को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ऐसे में AIMIM को सीट देने का फैसला आरजेडी के लिए ज्यादा जटिल हो सकता है। पार्टी नेतृत्व को ये देखना होगा कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के साथ साथ अपने नेताओं की नाराजगी से भी कैसे बचा जाए। ऐसे में विधान परिषद चुनाव का गणित भी इस पूरे माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर सभी दल अपनी अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। एनडीए के पास बहुमत का मजबूत आधार है, जबकि महागठबंधन को हर वोट का हिसाब लगाकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में AIMIM जैसे दलों का समर्थन कई बार निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में AIMIM पार्टी का कहना है कि अगर उसके विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ती तो उसे राजनीतिक हिस्सेदारी भी जरूर मिलनी चाहिए। ये तर्क बिहार की राजनीति में नई बहस को भी जन्म देता है कि क्या विपक्षी एकता केवल चुनावी जरूरतों पर सीमित रहना चाहती है या फिर उसमें सभी सहयोगी दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या AIMIM को मिलेगा विधान परिषद का टिकट? महागठबंधन में सीट पर सियासी खींचतान, अख्तरुल इमान की मांग से बड़ी हलचल, आरजेडी की रणनीति पर सबकी नजर। हालांकि ओवैसी की पार्टी की मांग पर अभी तक आरजेडी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं बोलना चाहते। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व पहले खुद आंतरिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेगा, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला सामने आएगा। उधर ओवैसी की पार्टी भी ये संदेश देना चाहती है कि अगर उसकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो वो अपने राजनीतिक विकल्प को खुद खोजेगी। हालांकि पार्टी ने सीधे तौर पर किसी टकराव की बात तो नहीं की, लेकिन उसके नेताओं के बयान ये जरूर बता देते हैं कि वो अब अपनी राजनीतिक भूमिका को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दबाव की राजनीति अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में AIMIM की भूमिका पिछले कुछ सालों में लगातार सुर्खियों का मुद्दा रही है। सीमांचल क्षेत्र में पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और कई बार उसके प्रदर्शन ने बड़े दलों की रणनीतियों को भी प्रभावित किया है और यही वजह है कि AIMIM अब अपने राजनीतिक प्रभाव को एकजुट करना चाहती है। इसी पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि AIMIM की ये मांग केवल तत्काल चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि पिछले कुछ लंबे समय से राजनीतिक रणनीति भी दिखाई देती है। पार्टी चाहती है कि उसे बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने का मौका मिले। विधान परिषद की सीट मिलने से उससे राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक मजबूती दोनों मिल सकती है। दूसरी ओर अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के लिए भी ये फैसला लंबे समय तक प्रभावी हो सकता है। अगर पार्टी AIMIM को सीट देती है तो विपक्षी एकता का संदेश दे सकती है। इससे सीमांचल क्षेत्र में भी आरजेडी और AIMIM के बीच सहयोग की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इससे पार्टी के भीतर असंतोष भी पैदा हो सकता है। अब ऐसे में एक बात तो समझनी होगी कि अगर आरजेडी ओवैसी की मांग को खारिज करती है तो इसके भी कई राजनीतिक नतीजे सामने आ सकते हैं। आने वाले समय में पार्टी विपक्षी रणनीति से दूरी बना सकती है या फिर अपने राजनीतिक स्तर को अलग कर सकती है, जिससे ऐसी स्थिति में महागठबंधन को चुनावी नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अक्सर छोटे दलों की भूमिका बड़े चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है और यही वजह है कि एआईएम की ये मांग केवल एक सीट की मांग नहीं रह गई, बल्कि विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाला एक मुद्दा बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि आरजेडी इस मामले में क्या रुख अपनाती है और विपक्षी एकता की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना तो तय है कि विधान परिषद चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने अपनी मांग रखकर राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। अब सभी की निगाहें आरजेडी नेतृत्व और विशेष रूप से तेजस्वी यादव के अगले कदम पर टिकी है। उनका फैसला न केवल विधान परिषद चुनाव के समीकरणों को प्रभावित करेगा, बल्कि बिहार की आगामी राजनीति के लिए भी खास माना जा रहा है। विपक्षी दलों के बीच तालमेल, सीटों का बंटवारा और आने वाले समय की रणनीति, इन सभी मुद्दों पर अब इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिनों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में यह तय होगा कि विपक्षी एकता की तस्वीर कितनी मजबूत है और सहयोगी दलों को इसमें कितना फायदा मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।